देखो यहाँ पे सबसे पहले हम सीलोम की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको सीलोम में क्या समझाया बच्चों, सीलोम में एक ही चीज आपको बताई मैंने कि यहाँ पे ध्यान रखो कि जो आपकी सीलोम है वो चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई होगी। इट विल बी सराउंडेड बाय मीजोडर्म। तो यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका पूरा का पूरा मीजोडर्म है, ये पूरा बाहर की तरफ, दैट इज मीजोडर्म। ठीक है। और इसके अंदर वाला ये जो पार्ट दिख रहा है रेड कलर का, ये भी आपका मीजोडर्म है। तो अब आप साफ देख सकते हो कि आपकी जो सीलोम थी, ये बीच वाली पार्ट, ये दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरा हुआ था। इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म। ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे चाहो तो, दैट इज सराउंडेड बाय मीजोडर्म। जब ये आपकी मीजोडर्म से सराउंडेड है तो ये क्या है आपकी, दैट इज ट्रू सीलोम है। यहाँ पे इसका डेवलपमेंट भी आपका सीलोम मीजोडर्म से हो रहा है और साथ में ये चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई है। तो दैट इज ट्रू सीलोम। लेकिन बच्चों जब तुम यहां पर आओ, सीडो सीलोम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो ये सीलोम तो यहाँ बीच में प्रेजेंट है। क्या तुम्हें इसके चारों तरफ, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कहीं पे मीजोडर्म नजर आ रही है? नहीं आ रही। यहाँ पे आपको ये मीजोडर्म्स इस तरफ नजर आएंगी पाउचेस की फॉर्म में, इधर, दैट इज पाउचेस की फॉर्म में है, लाइक दिस। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपकी जो सीलोम होती है सीडो, ये आपकी मीजोडर्म से घिरी हुई नहीं है। गॉट इट बेटा, अब समझ में आई? दैट इज सीडोसोलोम में क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज नॉट लाइंड बाय, ओके, मीजोडर्म। लाइन का मतलब वही है, सराउंडेड। ठीक है। यहाँ आपकी मीजोडर्म चारों तरफ नहीं प्रेजेंट है सीलोम के, लेकिन सीलोमेट के अंदर आपको चारों तरफ मीजोडर्म देखने को मिलती है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीलोम और सूडोसीलोम। अविनाश, अंकिता, रितिका, सभी को क्लियर ये वाली बात बच्चों? वर्षा, यस सर। अंकिता, आराधना, वर्षा, रितिका, आप लोग भी क्लास के अंदर हो? यस सर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ओके ग्रेट। यस सर। अब आप ये चीज ध्यान रखना है ना, अब आपको डायग्राम में समझ में आ चुका है सीलोमेट क्या है और आपके सीडोसिलोमेट क्या थे। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द एसिलोमेट, सी, दैट इज एसिलोमेट। अब यहाँ पे तुम्हें कहीं पर भी सीलोम नजर नहीं आएगी। ये डाइजेस्टिव कैविटी है जो बीच में व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये भी था, ये और ये सेम पार्ट। यहाँ पे कहीं पे भी आपको सीलोम नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्टोडर्म दिख रही है, दिस इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के बाद आपको बीच में मेसोडर्म यहाँ पे दिखी, और फिर इसके बाद आपका सबसे अंदर एंडोडर्म देखने को मिल रही है। तो यानी आपको तीनों जर्म लेयर तो दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी आपको दैट इज जो आपकी सीलोम है वो नजर नहीं आ रही। तो इसको क्या कहते हो आप? एसिलोमेट बोलते हो, दैट इज क्लियर बात बच्चों? अब नाउ इज इट क्लियर ना कि आपके सीलोमेट, एसिलोमेट और सीडोसिलोमेट क्या होते हैं? कोई डाउट तो नहीं है इसमें अब? यस सर, क्लियर। ठीक है, चलो। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे सबसे पहले कि आपका एग्जाम्पल क्या है सीलोमेट्स के, सीडो के, एसिलोमेट के। तो देखो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट सर करते हैं। हाँ बेटा अविनाश, यस। सर, जो भी डिप्लोप्लास्टिक होंगे तब तो उनमें सिलोम देखने का कोई ये भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो मेसोडर्म ही नहीं है। वहां मेसोडर्मी नहीं थी, ठीक है ना? क्लियर बात? यस सर। एसिलोमेट की बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले। वी आर टॉकिंग अबाउट एसिलोमेट। इनको हटा दो, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एसिलोमेट आपको देखने को मिलते थे, दैट इज आपके पॉरीफेरा, यहां से स्टार्टिंग करी एंड आपके पॉलीफेरा से आपके आ गए दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ, दीज आर एन एग्जांपल ऑफ एसिलोमेट। बेटा अभी हमने डिप्लोब्लास्टिक में देखा था, डिप्लोब्लास्टिक में आपके प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर क्या थी? मीजोडर्म प्रेजेंट थी, राइट बच्चे? बच्चे, सर अविनाश, प्लैटिहेलमिन्थस ट्रिप्लोप्लास्टिक है ना?
दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, तभी तो बोला इसमें आपकी क्या थी, मेसोडर्म प्रेजेंट थी, बोला ना ये वाली बात, दे हैव अ मेसोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई यहाँ पे आपका मेसोडर्म है, और मेसोडर्म से आपका क्या होता था, एज यू नो यहाँ से इससे डेवलपमेंट होता था आपका सीलोम का, दैट डेवलप इनटू द सीलोम, जिससे आपकी सीलोम बनती थी। लेकिन लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पे मेसोडर्म है लेकिन इनमें आपकी सीलोम नहीं होती थी, प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर, ये एसिलोमेट के अंदर आए थे। क्लियर बात? कुछ अविनाश, आराधना, अंकिता, सभी को ये वाली बात कुछ समझ में आई? यानी यस सर। प्लैटीहेल्मिन्थीज मतलब फ्लैट फॉर्म ऐसे थे आपके जिनके अंदर मेसोडर्म तो थी, दे हैव अ मेसोडर्म, लेकिन वहां पर आपके सीलोम देखने को नहीं मिली थी, सीलोम वाज एब्सेंट। क्लियर बात बच्चे? अविनाश, यस सर। अंकिता, आप लोगों को बात समझ में आई? रितिका, वर्षा, ये वाला टॉपिक समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते हो कि आपके सीलोमेट्स क्या होते हैं, जिनमें मेसोडर्म से सीलोम बन रही थी, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर मेसोडर्म थी, लेकिन इसके बावजूद इनमें सीलोम एब्सेंट होती थी। अब क्लियर बात बच्चों? पॉरीफेरा में आप Yes, सभी जानते sir. हो है ना, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, ये तीनों आप जानते हो, अभी डिप्लोब्लास्टिक में पढ़े थे। पॉरीफेरा तो आपका डिप्लोब्लास्टिक में नहीं था, खैर उसको छोड़ो, लेकिन आपका टीनोफोर और आपका दैट इज आपका सीलेंट्रेट्स, दोनों आपकी किस्में थे, डिप्लोब्लास्टिक में थे, वहां मेसोडर्म नहीं थी। अब मेसोडर्म नहीं है तो सीधी सी बात है, वहां पर इन दोनों में तो कोई दिमाग लाने वाली बात है ही नहीं, इनमें तो आपका सीलोम होगा ही नहीं, एसिलोमेट हो गए। लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर आपका मेसोडर्म थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक में पढ़ा था ये एग्जांपल आपने, लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म अभी इतनी डेवलप नहीं हुई कि उसने सीलोम बना दी। क्लियर बात? यहाँ पे अब क्लियर हो गई ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें? इस लाइन के अंदर कोई डाउट तो नहीं रहा ना नो बच्चों? सर। प्लीज टेल मी, श्योर ना? चलो ठीक है, ठीक है बेटा। आराधना, ये लाइन क्लियर हुई तुम्हें भी? बिकॉज दैट इज, ये लाइन घुमाने वाली लाइन है, ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझते हुए जाना इस बात को। अब आ जाओ सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट में आपका एग्जाम्पल आता है एस्क्लेहेल्मिन्थीज, सिर्फ ये इकलौता एग्जाम्पल है, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो, सारे के सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। एस्क्लेहेल्मिन्थीज, सिर्फ यही एग्जाम्पल याद करना है आपको, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल याद नहीं करने। और फिर आपके आगे सीलोमेट, जिसमें सीलोम प्रेजेंट थी, इनके एग्जाम्पल आपने क्या देखे, यहाँ पे इनके एग्जाम्पल आ गए आपके एस्क्लेहेल्मिन्थीज के बाद, एनालिड से लेके आपके से आपके कॉर्डेटा तक, सारे के सारे आपके कैसे हो गए, सीलोमेट हो गए। कुछ समझ में आई बात बच्चों? एग्जाम्पल कैसे याद करने, आपको केवल क्या याद करना है, आपको केवल सीलोमेट का नाम याद रखना है। सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल आपका क्या था, एस्क्लेहेल्मिन्थीज। ठीक है, एस्क्लेहेल्मिन्थीज यही आपका सीडोसिलोमेट है, बाकी कोई नहीं है। अब इससे ऊपर आपका क्या आता है, एसिलोमेट, और एसिलोमेट में फिर आपके क्या आ गए, यहाँ पे आपके आ गए पॉरीफेरा से आपके प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, यहाँ पे एसिलोमेट है, इनमें सीलोम है ही नहीं। फिर आ गए आपके एसिलोमेट जिसमें सीडोसिलोम थी, और इसके बाद आपके क्या आते हैं, सीलोमेट्स। और सीलोमेट में आपके क्या एग्जांपल हो गए, दैट इज एस्क्लेहेल्मिन्थीज के बाद कौन सा था आपका फाइलम, एनेलिडा, एनेलिडा। फिर आपका आर्थ्रोपोड, मोलस्कस, इकाइनो, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। तो आपके एनेलिडा से आपके कॉर्डेट तक सबके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सीलोमेट प्रेजेंट होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देन दैट इज हाउ यू कैन इजीली क्रैक द आंसर। आपको एक एक चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बस एक ही याद रखना है इसमें एग्जांपल आपको कौन सा, सीडोसिलोमेट का। डन। अब आपको सिलोमेट भी समझ में आ चुकी है, सीडोसिलोमेट, एसिलोमेट और आपके दैट इज सिलोमेट। बेटा इनको लिखवाने की जरूरत है, मुझे बता दो, मैं लिखवा दूंगा इनकी थ्योरी, जस्ट टेल मी। समझ तो आप लोग गए हो, खैर बस उसको एक दो पॉइंट सीलोम के लिखना है। सीलोम है क्या?
बॉडी कैविटी है, दैट इज सबसे पहला लाइन बाय, ऊपर ये आपने देखा था, दैट इज मेसोडर्म। इसके चारों तरफ आपको मेसोडर्म देखने को मिली। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सीलोम का, दैट इज, इसको मार्क कर लेना, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। देन इसके बाद कहाँ होती है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। आपकी गट और आपकी बॉडी वॉल, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेपरेटेड बाय, it is separate the, it is separate, it is separate the, सर हाँ बच्चे, सर बॉडी वॉल मतलब वो एक्टोडर्म और गट वॉल, वो जो आउटर सेंटर वाली, पे जो होल था। हाँ बेटा आपका बाहर वाला, वो मैं डायग्राम जो आपको पहले वाला दिखाया था ना, जो मैंने हटा दिया था, उसमें ये बॉडी वॉल थी, बाहर की तरफ का वॉल दैट इज बॉडी वॉल, अंदर वाला जो होता है गट। इन दोनों के बीच की जो खाली जगह होती है ना, दैट इज कॉल्ड आपकी बॉडी गट वॉल कैविटी। मतलब वो एंडोडर्म। हाँ बेटा, मैं अभी मैं एक सेकंड में लिख के मैं दिखाता हूँ वो डायग्राम, एक मिनट दो मुझे, मैं एक करता हूँ उसमें भी, बॉडी वॉल, सेपरेट द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। ठीक है, और आपने सीलोम के बेस पे आपको 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया, या तो सीडो, या सिलोमेट, या एसिलोमेट। तो इनको मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं। सिलोमेट में एक पॉइंट और लिख लेना डायग्राम में, एक पॉइंट डायग्राम के अंदर, ये सिलोमेट के अंदर आपका जो सिलोमेट होते थे, ये आपकी मेसोडर्म से डेवलप हो रहे हैं। इसमें लिखना सीलोम हैज पेरिटोनियल लेयर। इनके चारों तरफ एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल लेयर सीलोम में, इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, और इस पेरिटोनियल लेयर के बीच में क्या होता है, दैट इज फिल्ड विद फ्लूइड, जिसको मैंने सीलोमिक फ्लूइड बोला था, दैट इज फ्लूइड विद सीलोमिक फ्लूइड, जिससे आपका फ्रिक्शन जो होता है ऑर्गन्स के बीच में वो ना के बराबर रहता है। डन, ये पॉइंट लिख लो बच्चों।